हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेज प्रैक्टिस सेशन। आज का जो प्रैक्टिस है वो पास्ट का है और पास्ट में भी क्या, परफेक्ट का। लेकिन आगे जाने से पहले हमको क्या करना है, तीन बातों को समझना है कि जब पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल का हमारे पास था स्ट्रक्चर बोलने का, तो क्या जरूरत पड़ी पास्ट परफेक्ट को। और दूसरा, प्रेजेंट में भी हम हैव और हैज़ लगा के जब पास्ट की बातों को करते हैं तो पास्ट परफेक्ट ये अलग से जो हैड का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट देन हैड फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, क्या जरूरत पड़ी हमको ये स्ट्रक्चर बनाने की। अगर इसका मैं सेंटेंस लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, आई हैड गॉन, यही है ना। पास्ट परफेक्ट क्या है, जो काम बीते समय में, पुराने समय में कंप्लीट हो चुका है, और ऐसा कोई सेंटेंस हमको बोलना है तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर, हैड वाला यूज करना पड़ेगा। और हैड है तो उसके साथ लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन पुरानी बातों को तो हम बोलते हैं तो हम ऐसा ही बोलते हैं ना, आई वेंट, हाँ मैंने देखा, आई सा, तो आई हैड सीन बोलने की क्या जरूरत है। तो जब भी यदि आपको बातचीत करनी है, याद रखना हम बातचीत करते हैं तो हमारी बातचीत का जो मैक्सिमम पोर्शन होता है वो पास्ट का होता है। और पास्ट की बातचीत करेंगे तो जितने भी सेंटेंस आएंगे वो सब क्या होंगे, पास्ट के। तो डिफर हम कैसे करेंगे, तो हमें पास्ट परफेक्ट की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब भी पास्ट के दो सेंटेंस आए तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम जो बातें बोल रहे हैं उसमें ज़्यादा पुराना कौन सा है। और जो ज़्यादा पुराना होगा, जो भी एक्शन, जो भी चर्चा ज़्यादा पुरानी होगी वो हमेशा हैड के साथ आएगी, और जो कम पुरानी होगी वो पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर में आएगी। तो अगर आप पास्ट के सेंटेंस को अगर स्ट्रेट सिंगल सेंटेंस बोलते हो, और यदि बोलते हो आई हैड गॉन और दूसरा बोलते हो आई वेंट, तो ऐसा नहीं है कि आई वेंट वाला गलत हो गया, ये भी सही है। लेकिन काम कब आएगा, जब एक साथ आपको सेंटेंस पास्ट के एक से ज्यादा बोलने हैं और आपको उसमें क्लियर करना होगा कि ये जो सेंटेंस है, एक इसमें कुछ ज्यादा पुराना है या पहली घटना थोड़ी बाद की है, एक घटना कुछ ज्यादा पुरानी है। तो हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में बोलेंगे। सब्जेक्ट लगा के हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ये तो हुआ सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जानना काफी नहीं है, इसकी जब तक हम प्रैक्टिस ना करें। तो हम सबसे पहले इसके अफर्मेटिव, ये जो स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का, इसके हम लगभग 20-25 सेंटेंस बना के देखते हैं, फिर हम इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव पे जाएंगे, ठीक है। तो मैं वर्ब लेता हूं, आप वर्ब को अप्लाई करते जाइए इस स्ट्रक्चर में, आपके नए नए सेंटेंस बनते जाएंगे, ठीक है। मैं चला गया था, कैसे बनेगा, पक्का, मैं चला गया था, आई हैड गॉन। मैंने अबडक्ट कर लिया था, पक्का, एबडक्टेड बोलना है, एबडक्ट नहीं बोलना है। मैंने अब्यूज किया था, मैंने एब्सटेन किया था, तुमने एक्सेप्ट कर लिया था, यू हैड एक्सेप्टेड, तुमने अकम्प्लिश कर लिया था, यू हैड अकम्प्लिश्ड। सब पुरानी बातें हैं, और पुरानी बातें कैसी, ये पूरी हो चुकी हैं, एक्शन कंप्लीट हो चुका है। तुमने एक्वायर कर लिया था, यू हैड एक्वायर्ड, तुमने एक्टिवेट कर लिया था, तुमने अजर्न कर दिया था, तुमने ऐड कर लिया था, तुम एडवोकेट कर चुके थे, ऐसे ही बोल सकते हैं। सेंस बस पता होना चाहिए कि ये पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैं एडजस्ट कर चुका था, एडजस्टेड, मैंने एडमिट कर लिया था, एडमिटेड, मैंने अडोर किया था, तुमने अडल्ट्रेट कर लिया था, तुमने एक्यूज कर दिया था, तुमने अडॉप्ट कर लिया था, एडॉप्टेड, तुमने अचीव कर लिया था, तुमने एडवर्टाइज कर दिया था, मैंने अफोर्ड कर लिया था, आई हैड अफोर्डेड, मैं अलाइट कर चुका था, मैंने एग्री कर दिया था, मैंने अलॉट कर दिया था, मैंने अमेंड कर लिया था, पक्का। ये जितने सेंटेंस आपके मुंह से निकले थे ये क्या थे, पूरे अफर्मेटिव थे। इन्हीं को नेगेटिव अगर बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दें हम, नॉट। स्ट्रक्चर रटने की, याद करने की या नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हैड के बाद नॉट लगा दीजिए, सेंटेंस क्या हो गया, पूरा नेगेटिव में आ गया। मैं नहीं गया था या नहीं गया था, क्या बोलोगे, तुम नहीं जा चुके थे, क्या बोलोगे, तुम एनॉय नहीं किए थे, क्या बोलोगे। और हैड नॉट को क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, हैडंट। जो भी कंफर्टेबल लगे आप बोल सकते हो, ठीक है। मैंने आंसर नहीं दिया था,
आई हैडंट आंसर्ड, मैंने एंटिसिपेट नहीं किया था। मैंने अपोलोजाइज नहीं किया था। आई हैडंट अपोलोजाइज्ड, मैंने अपील नहीं की थी। मैं अपीयर नहीं हुआ था। मैं अपॉइंट नहीं किया था। मैंने अप्रोच नहीं किया था। तुमने अप्रूव नहीं किया था। मैंने आर्ग्यू नहीं की थी। सन अराइज नहीं हुआ था। सन हैडंट अरीजन, मैंने अरेंज नहीं किया था। पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया था। बनाते जाइए नेगेटिव सेंटेंस। ट्रेन अराइव नहीं हुई थी। मैंने नहीं पूछा था। मैंने असेंबल नहीं किया था। मैंने उसे असिस्ट नहीं किया था। मैंने तुम्हें अश्योर नहीं किया था। कल चाइना ने अटैक नहीं किया था। मैंने फाइल अटैच नहीं की थी। आई हैडंट अटैच द फाइल, मैंने अटेन नहीं किया था। ये जितने बने क्या थे? ये सेंटेंस पूरे नेगेटिव थे। ठीक है, इन्हीं का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है? स्ट्रक्चर रटने की तो जरूरत नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब को क्या कर दें, हम बाहर निकाल दें। ये हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई, बन गया स्ट्रक्चर। मैं चला गया था क्या? हैड आई गॉन, तुम चले गए थे क्या? हैड यू गॉन, वो चला गया था क्या? हैड ही गॉन, वो चला गया था क्या? हैड ही गॉन। वर्ब अप्लाई कर दो। तुमने अटेम्प्ट कर लिया था क्या? वो अटेम्प्ट कर चुका था क्या? उसने अटेंड कर लिया था क्या? हैड ही अटेंडेड, तुम अटेंड कर चुके थे क्या? तुमने अवेल कर लिया था क्या? तुम अवेक उठ चुके थे क्या? हैड यू अवोकन, ठीक है। तुमने अवॉर्ड कर दिया था क्या? तुमने पब्लिक को एड्रेस कर दिया था क्या? हैड यू एड्रेस द पब्लिक, तुमने अप्लाई कर दिया था क्या? हैड यू अप्लाइड, तुम अनाउंस कर चुके थे क्या? गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी थी क्या? हैड गवर्नमेंट अनाउंस्ड, तुमने एनालाइज कर लिया था क्या? तुमने एक्मोडेट किया था क्या? तुम एक्नॉलेज कर चुके थे क्या? तुम एक्ट कर चुके थे क्या? तुम अफेक्ट कर चुके थे क्या? क्या तुम एडवांस कर चुके थे? क्या तुम एजिटेट कर चुके थे? क्या तुम अलाउ कर चुके थे? क्या तुम अवॉइड कर चुके थे? क्या तुम एक्यूमुलेट कर चुके थे? क्या तुम एडमायर कर चुके थे? बन गए पूरे। देखिए शुरू के 1 2 3 सेंटेंस हो सकता है कंफर्टेबली मुंह से ना निकले, पर जैसे जैसे आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस बढ़ती है आपका कंफर्टेबल होने का लेवल बढ़ता जाता है। चौथे पैटर्न पे आ जाएं। चौथा पैटर्न क्या है इसका? इंट्रो नेगेटिव। इसी क्वेश्चन को यदि हमें नेगेटिव पूछना हो तो क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे इसको? पहला तो इसका मतलब हो गया कि मैं चला गया था। नेगेटिव में मतलब हो गया मैं नहीं गया था या मैं नहीं जा चुका था। इंट्रो में क्या मैं जा चुका था। अब इसका नेगेटिव क्वेश्चन पूछ के देखो कैसे बनेगा। क्वेश्चन को नेगेटिव पूछ के देखो, क्या मैं नहीं जा चुका था, यही है नेगेटिव क्वेश्चन। क्या तुम नहीं जा चुके थे या क्या तुम नहीं गए थे, यही तो नेगेटिव क्वेश्चन है। सो हैड आई नॉट गॉन, हैड यू नॉट गॉन, या पूरे हैड नॉट को बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा? हैडंट आई गॉन। क्या मैं नहीं गया था? हैडंट आई गॉन। क्या तुम नहीं गए थे? हैडंट यू गॉन, या हैड यू नॉट गॉन। दोनों पैटर्न सही है। इसके लगभग 20 अपन सेंटेंस बना के देखते हैं फिर से। तुमने बैक नहीं किया था क्या? हैडंट यू बैक्ड। तुमने बैकबाइट नहीं की थी क्या? हैडंट यू बैकबिटन। तुमने बैफल नहीं किया था क्या? तुमने बैलेंस नहीं किया था क्या? तुमने बैन नहीं किया था क्या? क्या मैंने बैंक ऑन नहीं किया था, ऐसे ही बोल सकते हैं। क्या मैंने बार्गेन नहीं की थी? क्या तुमने बैरिकेड नहीं किया था? क्या तुमने बीट नहीं किया था? क्या तुम बिकम नहीं बने थे? हैडंट यू बिकम। क्या तुमने बिगिन नहीं किया था? क्या तुमने बिहेव नहीं किया था? क्या तुमने बिलीव नहीं किया था? देखिए इसके सेंटेंस दोनों तरीके से बन सकते हैं। चुका था, चुकी थी, ये ट्रेडिशनल पैटर्न है कि जब भी सेंटेंस में आएगा कि मैं जा चुका था, मैं खा चुका था, तभी वो पास्ट परफेक्ट होगा।
ये बिल्कुल सही नहीं है। आपको सेंस पकड़ना है कि पास्ट में ये काम कंप्लीट हो चुका था। अगर ये सेंस आ रहा है तो वो पास्ट परफेक्ट है, भले ही उसमें चुका है चुकी ना लगा हो। ठीक है, तो हम सेंस के हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम चुका और चुकी के हिसाब से प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तुमने बिट्रे नहीं किया था क्या? तुमने बाइंड नहीं किया था क्या? तुमने ब्लेम नहीं किया था क्या? तुमने ब्लॉक नहीं किया था क्या? तुमने बॉयल नहीं किया था क्या? तुमने बूस्ट नहीं किया था क्या? तुम बोरो नहीं कर चुके थे क्या? तुम बॉदर नहीं कर चुके थे क्या? तुम बाउंस कर चुके थे क्या? फिर से इंट्रो पे आ जाओ आप, हम वापस चल रहे हैं फिर से। तुम चले गए थे क्या? तुमने बॉदर कर दिया था क्या? तुमने बम्प कर दिया था क्या? तुमने खरीद लिया था क्या? तुमने बिफूल कर दिया था क्या? हैड यू बिफूल्ड? तुमने बैटल कर दिया था क्या? हैड यू बैटल्ड? तुम हो गए थे क्या? बी का क्या लगा दोगे? बीन। सो हैड यू बीन? तुम खुश हो गए थे क्या? तुमने ब्लंडर कर दिया था क्या? मैंने बूस्ट नहीं किया था। मैं ब्राइब नहीं कर चुका था। आई हैडंट ब्राइब्ड। मैंने ब्रॉडकास्ट नहीं किया था। मैंने बुलडोज नहीं किया था। मैंने ब्लफ कर दिया था। फिर से इस पैटर्न पे आ जाओ। ठीक है, अफर्मेटिव। मैं जा चुका था। मैं ब्लफ कर चुका था। मैं कॉल कर चुका था। मैं कैंपेन कर चुका था। मैंने कैंसिल कर दिया था। मैं कैलकुलेट कर चुका था। मैंने कैप्चर कर दिया था। मैंने केयर कर ली थी। मैंने कैरी कर दिया था। मैंने कास्ट कर दिया था। कास्ट तीनों एक सा होता तो आई हैड कास्ट। मैंने कैच कर लिया था। आई हैड कॉट। कैच कॉट कॉट, तो क्या बोलोगे? आई हैड कॉट। मैंने पकड़ लिया था। मैंने कैटर कर दिया था। मैंने सेलिब्रेट कर दिया था। मैंने सेंसर किया था। मैंने सर्टिफाई कर दिया था। तुमने चेंज कर दिया था। तुम चेंज कर चुके थे। तुमने चांट कर लिया था। मैंने चूज कर लिया था। सब इसी पैटर्न पे आ रहे हैं। मैंने चैट कर लिया था। मैंने चैलेंज कर दिया था। मैंने चेस किया था। तुमने चीट किया था। मैं चेक कर चुका था। मैंने चेरिश कर लिया था। मैंने चूज कर लिया था। मैंने चॉप कर दिया था। मैं सर्कुलेट कर चुका था। मैं क्लेम कर चुका था। मैंने क्लैप कर दिया था। और कितने सेंटेंस बनाओगे? आपके पास यदि स्ट्रक्चर है तो अनलिमिटेड सेंटेंस आप बना सकते हो। ठीक है, ऐसे आपकी प्रैक्टिस चालू करो। बस एक फॉर्मेशन अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, उसको दिमाग में रखो और इसको बेस मान के ही आपके इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोनेगेटिव के पैटर्न बनाओ। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहो ऐसी। थैंक यू।